अगर मैं आपको बताऊं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के होने के मात्र मेरे हिसाब से केवल और केवल 30 से 40 दिन ही रह गए हैं। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं 30 से 40 दिन में बोर्ड एग्जाम से ऐसे पढूं जिससे कि मेरे जो नंबर हैं 85% या 80% या 89% कम से कम इतने नंबर तो आ सकें, लेकिन इसके लिए मुझे पढ़ना होगा और पढ़ाई करने का जो जोश है वो मेरे अंदर से अभी आता ही नहीं है, यानी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। तो चलिए फिर अब आपके अंदर आग लगाते हैं जिससे कि आप ना पढ़ने के लिए एकदम तुरंत रेडी हो जाएं। तो जैसे कि मान लीजिए कि 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आप ये सोच रहे हो कि जो हमारा जो रिजल्ट है ना, अब जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद मेरे जो नंबर है ना वो उन स्टूडेंट्स में से होंगे जो बोर्ड एग्जाम में भाई साहब 85%, 88% या 89% या 90% या 92% या 93% बोर्ड एग्जाम में लेकर के आएंगे। रिजल्ट आने के बाद में जब आपके नंबर इन स्टूडेंट्स में होंगे भाई साहब, तो होगा क्या, आपके जो आसपास के लोग होंगे, आपके जो पड़ोसी लोग होंगे ना, देखिए यहाँ पर आपके जैसे मान लीजिए आपके नंबर आए सबसे बेस्ट 85%, 88%, 89%, तो उस टाइम जो आपके आसपास के जो पड़ोसी लोग होंगे उनका जो अंदर से जो जिस तरीके से दिमाग फटेगा ना देख करके, आपके नंबर देख करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था भाई ये तो पढ़ने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब इसका नंबर कहाँ इतने अच्छे आएंगे, लेकिन वही स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम में 85% या 88 या 89% मार्क्स से लेकर के आ गए। तो ऐसे में भाई साहब जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको कम समझते हैं, कम हाँकते हैं, और आपके कक्षा के जो टॉपर हैं, जो आपसे समझते हैं कि भाई साहब इसकी मैथ कमज़ोर है, इसकी फिजिक्स कमज़ोर है ना, वही स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 92%, 93% मार्क्स से लेकर के आया है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा स्टूडेंट जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम बेजान तरीके से तैयारी करेंगे, एकदम ये सोच के तैयारी करेंगे ना कि अब ना मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में करके ही रहना है, मुझे दिखाना है अपने आसपास के लोगों को कि अब मैं वो कर सकता हूँ जो हर एक टॉपर स्टूडेंट कर सकता है मात्र 30 दिन के अंदर। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों को स्टूडेंट क्या करना है, कंप्लीट एंड तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप को फॉलो करना है। यदि आप हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट कि आप भी उन स्टूडेंट 2025 के उन स्टूडेंट में होंगे जो बोर्ड एग्जाम में 87%, 89%, 91% या 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाए होंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया, और आज की इस वीडियो पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको एक महीने में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% तक कैसे लाना है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% ही ले आएंगे, लेकिन अगर आपका एम बड़ा होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप मान के चलिए आपके ने बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है तो आप बड़ा तो कभी उतने पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन उससे नीचे आप जरूर पहुंच पाएंगे। तो मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% अपना एम लेकर के चलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब जो ये हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं ना, इन बचे हुए 40 दिन में क्लास 10th हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपके पास 40 दिन कहने का मतलब ये है कि भैया जनवरी तो आपके पास पूरी बची हुई है, ठीक है, जनवरी आपके पास पूरी बची हुई है, फरवरी में आपके लगभग लास्ट फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। अब भाई साहब आपको इन 40 दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर देखिए आपको ना अपना जो एम है वो एकदम डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये एक स्टूडेंट दिख रहा है, मान के चलो कि ये आप हो, तो अब आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। आपको आज से अभी से अपने हर एक चीज़ों को स्टॉप कर देना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको जो स्टेप मैं बताऊंगा ना वो स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है माय डियर। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको अपना एक जो एम है ना वो डिसाइड कर लेना है। देखिए मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि मैं इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर 2 महीने के अंदर करूँगा, ठीक है, ये मेरा मान के चलिए मेरा एम है, ठीक है। अभी इस चैनल पर लगभग 60 के हैं, ठीक है। आगे आने वाले 1 महीने के बाद इस चैनल पर मान लीजिए मेरा एम है मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करूँगा, फैमिली पूरा करूँगा। सेम उसी तरीके से आपको भी एक टारगेट लेकर के चलना है भाई कि मुझे ना 85% या 92% बोर्ड एग्जाम में लाने हैं, और इस टारगेट को आपको अपने घर के हर एक जगह पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है जिससे कि आप सोते उठते बैठते जागते जब देखो आपको आपका एम नज़र आए, आपको आपका एम दिखे। क्योंकि जब तक आपको आपका एम नहीं नज़र आएगा ना तब तक आपकी जो अंदर आग है ना पढ़ाई करने की या फिर किसी को काम करने की, वो आग आपके अंदर लगेगी नहीं। और जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं लगेगी ना तब तक भाई साहब आप किसी भी काम को उस
तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक काम तो अच्छे से समझ लेना है कि एम जब डिसाइड कर ही लिया है ना, तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है भाई, कि जितनी मेहनत आपने अभी तक कभी की नहीं है। मान के चलिए अगर आपने इतना कुछ देख लिया इस वीडियो में ना, तो आपके अंदर आग तो पक्का लगी गई होगी। किसी को दिखाने के लिए आपके आस पड़ोसी हों या फिर किसी को भी दिखाने के लिए, मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे ना बोर्ड एग्जाम में उखाड़ के आना एकदम। ठीक है, तो अगर आप दीवार में नहीं चिपकाना चाहते तो आप जहाँ पर भी पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर आप थोड़ा बड़ा बड़ा 95% लिख लीजिएगा। आई अचीव 95% इन बोर्ड एग्जाम 2025 स्टडी टेबल के सामने या फिर कहीं पर बड़ा से लिख दीजिएगा, अगर आप दीवार में नहीं चिपकाना चाहते तो। सबसे पहला काम माय डियर स्टूडेंट आपको ये करना है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट आपने ना सबसे पहला काम आपने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये स्टूडेंट आप हो, ये आप हो भाई साहब, ये आप हो, मान लीजिए आप हो ये, और आपने सबसे पहला काम आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि लक्ष्य है। आपने अपना लक्ष्य यानी एम एकदम डिसाइड कर लिया है, और उस एम के प्रति आप एकदम कैसे हो चुके हो, ये मान के चलिए आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो चुके हो, और अब आप सीरियस हो चुके हो अपने एम को लेकर के। अब भैया आपको करना है दूसरा काम। अब आपको दूसरे काम की ओर आगे हो जाना है, यानी अब आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको किस तरीके से पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th वाले कैसे पढ़ेंगे, अब आपको ये सोचना है। अब आपने अपना एम डिसाइड कर लिया, अब आपको ये सोचना है कि भाई जो 1 से महीना या 1.5 महीना बचा हुआ है, इसमें मुझे सभी सब्जेक्ट कवर कैसे करने हैं। तो चलिए उसी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए स्पेशली यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप एज आ प्लानर लेकर चलेंगे, एज आ प्लानर। अब देखिए ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ स्टेप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपके अंदर पढ़ाई करने का थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन आया है, कुछ करने का, बोर्ड एग्जाम में बचे हुए समय में 90% 88% कम से कम फोड़ने का, तो भैया बताए गए जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, देखिए स्टडी प्लानर बहुत आसान है एकदम, बिल्कुल इजी वे में है, कुछ हार्ड नहीं है जो आप कर ना पाएँ, बहुत आसान है एकदम। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, मतलब उसमें आपको आखिर में प्रिपरेशन कैसे करना है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो भाई दोनों लोगों के लिए सबसे पहला काम करना क्या है कि इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, यानी ये सब्जेक्ट अच्छे से आप देख लीजिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, अगर आपके में ये सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ने का केवल एक ही तरीका है। एक तरीका क्या है भाई साहब, बचे हुए 30 से 40 दिन में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरे चैप्टर की रीडिंग नहीं करनी, पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लगाने। अगर आप लगाओगे तो समय बर्बाद करोगे। आपको करना क्या है इस प्लानर में, तो भैया आपको ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, इनमें क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर हैं इन सब्जेक्ट के, या भी जो भी आपको चैप्टर के टॉपिक मिलते हैं ना, उसका आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट क्या होता है, तो वन शॉट बेसिकली आपको यूट्यूब पर एक क्लास मिलेगी, और यूट्यूब पर उसको क्या होता है वन शॉट में भैया, कि एक चैप्टर को एक ही वीडियो में बता दिया जाता है, यानी वन चैप्टर को कह सकते हो वन वीडियो में। ठीक है, वन वीडियो में बता दिया जाता है, यानी एक चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाता है, और उसके सारी चीज़ों को, सभी टॉपिक को उसमें समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के आपको वन शॉट वीडियो देख लेने हैं। इतना करने के बाद में देखिए, जब आप ये वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपको फिर करना क्या है, यहीं समाप्त नहीं कर देना आपको, नहीं यहीं समाप्त नहीं कर देना है, आपको और करना है आगे। इससे बेस्ट प्लानर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बस देखने के बाद अप्लाई ज़रूर करना। जब आप वन शॉट वीडियो किसी चैप्टर की देख लो, तो आपके चैप्टर में आपके जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर की थ्योरी नहीं पूछी जाती, तो क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे तैयार करोगे, देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखो
यूट्यूब से कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक आती है, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, ठीक है। आप लोग किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। और बेसिकली मैं बताऊं तो आपको यूट्यूब का ही इस टाइम सहारा लेना है। आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना इधर उधर क्वेश्चन को ढूंढने में। आपको बेसिकली जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे और विद अच्छे आंसर के साथ, ठीक है। तो चैप्टर को वन शॉट कंप्लीट करने के बाद में यूट्यूब से आपको उसके क्वेश्चन खत्म कर देने हैं। हो गए क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको भैया प्रीवियस ईयर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो भैया अनसॉल्व्ड पेपर उठा लीजिए, अनसॉल्व्ड पेपर उठा लीजिए। और अनसॉल्व्ड पेपर में भैया क्या करना है, आपको एक काम करना है। अनसॉल्व्ड पेपर में आपको या तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, या तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आपने कोई एक बेसिकली आपने कोई एक अनसॉल्व्ड पेपर उठाया। अब उस अनसॉल्व्ड पेपर में आपको क्या करना है, आपको ढूंढने हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन इसमें कौन कौन से पूछे गए हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन इसमें कौन कौन से पूछे गए। आपको उन क्वेश्चन को उठा लेना है और आपको क्या करना है, उस चैप्टर के नीचे रख लेना है, उसके नीचे रख लेना है और आपको मेंशन कर देना इस वर्ष में ये पूछा गया था। पहला तरीका। या तो आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो जिसमें आप उनको क्वेश्चन नंबर वाइज सॉल्व करोगे। किससे, नंबर वाइज, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 तरीके बताए मैंने आपको, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। जो बेहतर तरीका लगता है आप उससे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निपटा सकते हो। तो ये तो हो गया भैया आपको इन चैप्टर को पढ़ने का तरीका। लेकिन अभी तक आपका एक चैप्टर मिसिंग रह रहा होगा, जो कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि वो चैप्टर कौन सा है और उस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है इन बचे हुए 30 से 40 दिनों में। चलिए उसकी बात करते हैं। तो चलिए अब आपको बताने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में जिस चैप्टर का बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी होती है जिनकी मैथ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो मैं ये बताता चलता हूँ आप लोगों को कि अगर आप वीक हैं या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आप लोग दोनों लोगों के लिए ये तरीका काम करेगा। तरीका क्या है, एक तरीका तो सबसे पहला ये है कि आपकी मैथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आप बोर्ड एग्जाम में उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अगर जो स्टूडेंट तेजी से क्वेश्चन कर रहा होगा ना, उस क्वेश्चन को आप स्लो करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। यदि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैथ में, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, किसमें, मैथ में। किसमें, मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं मैथ को कंप्लीट कैसे करना है इन बचे हुए 30 से 40 दिनों में। भाई साहब, कैसे आपको मैथ को पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कैसे आप 95+ नंबर ला सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको माय डियर, सबसे पहले देखिए आपको मैथ में क्या करना है, 10th और 12th हो या फिर 10th हो, दोनों लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो करना क्या है, क्लास 12th वाले या फिर 10th वाले, देखिए आपको या तो चैप्टर उठा लेना है। मैं बेसिकली बताऊंगा कि आपको तो चैप्टर ही उठाना है जो क्लास 10th वाले हैं, ठीक है। और जो क्लास 12th वाले हैं वो चैप्टर के टॉपिक को उठाएं, चैप्टर के टॉपिक को उठाएंगे क्लास 12th वाले, और सीधा जो 10th वाले हैं वो चैप्टर को ही उठा लेंगे। अब करना क्या है, अब आपको क्या करना है माय डियर, आपको क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर इसका भी देखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, बहुत आसान तरीका है, बस उसको फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ देख रहे थे, आपको क्या करना था, सभी सब्जेक्ट में आपने 1 शॉट देखा और यहाँ पर भी आपको 1 शॉट देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बदल गई हैं, तो वो आपको आगे चल के पता चलेंगी। देखिए टॉपिक हो या चैप्टर हो, आपको उसका 1 शॉट लेक्चर पूरा यूट्यूब से कवर कर लेना है, जो भी आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपको सभी चैप्टर का 1 शॉट देखना है बचे हुए 30 से 40 दिनों में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहां समझिए, जब आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जब आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उस चैप्टर के आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट आपको क्या करना है कि भाई साहब
एक टाइप के क्वेश्चन के लगभग 12 सवाल होंगे, तो उनको 12 बार आपको प्रैक्टिस करनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आप एक चैप्टर के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। जब 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आप प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में कम से कम नहीं 10 से 12 सवाल तो कम से कम 6 से 7 सवाल उसी टाइप के बदल के जो वैल्यू करके आप सवाल सॉल्व करेंगे। इससे आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाएगी। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को आपको नोट्स भी बनाना है, जिससे कि जब पेपर हो तो उस टाइम आपके पास नोट्स हों। ये ना हो कि आप फिर से यूट्यूब खोल के बैठ जाएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप करें, तो आपके पास बाकायदा उनके नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला काम जो आपको क्या करना है, मैथ में करना है, ठीक है। इसके बाद मैथ की और बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ समझिए। मैथ की और बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया था आगे, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इसमें भी वही तरीका आजमाना है। आपको एक सेट उठाना है, कोई भी 2021, 22, 23, 2022 का उठा लेना, 23 का उठा लेना, ठीक है, 2024 का कोई सेट उठा लेना। तो कोई भी एक सेट उठा लेना। आपको करना क्या है कि उस सेट के या तो आप भैया मार्क वाइज यानी 4-4 नंबर के सबसे पहले प्रश्न सॉल्व कर लेना, 6-6 नंबर के प्रश्न सॉल्व कर लेना, फिर 2-2 नंबर के। अगर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप क्या करिए, उस सेट को उठाइए और उस सेट में देखिए कि आपने जो चैप्टर अभी पढ़ा है रिसेंट में, ठीक है, उस चैप्टर के कौन कौन से, ठीक है, चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन उस सेट में, ठीक है, सेट के कौन कौन से क्वेश्चन उस चैप्टर में आए हुए हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को आपको उठा लेना है, बाकायदा उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से भाई साहब आप क्या कर सकते हो, आप एक बेस्ट प्लानर बना करके अपनी तैयारी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो एक पाथ बनाया था जिससे कि आप अपने एम तक पहुँच सकते हो, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग चीज़ें बता देते होंगे, आप ये करो वो करो। देखो आपको एकदम सिंपल वे में तैयारी करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है। आपको अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लिया, इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है आपको वो डिसाइड कर लेना है, ठीक है। आपने वो भी डिसाइड कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वन शॉट देखना है, क्वेश्चन अच्छे ढूंढ के करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिवीजन आपको करना है। बस ये चीज़ें आपको करनी है। और एक बात आपको अपने दिमाग में से निकाल देनी है कि कोई भी चीज़ आप कभी भी जो सोच के चलोगे कभी भी 100% नहीं कर पाओगे। हमेशा आप इस वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हो क्योंकि आप 100% सोचते हो और 100% करने की कोशिश करते हो, लेकिन 100% वो चीज़ नहीं हो पाती और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको एक बात सीख लेनी है अच्छे से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भाई कि 80 से 85% अगर आप 100% सोच के चले हो, अगर आप 100% सोच के चले हो, यदि आप 80 से 85% भी उसका कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर 75 से 80% कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर 50 से 60% कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने इस चैप्टर में ये देखा था और आज मैं ये कर पाया हूँ, अब डिमोटिवेट हो गया। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपने आज चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ पाया, आपने सोचा था, तो कोई नहीं, कल उसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। बस ये चीज़ आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो पर जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि आपको एक महीने में पढ़ करके किस तरीके से आप 95% नंबर ला सकते हो, पहुंच सकते हो 95% के करीब, आपको तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का केवल अब 1 ही महीना बचा हुआ है।